अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज करने लगे हैं 3.3, 3.1 और 3.2 में पहले करवा चुका हूं और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी करवा दिया है। आज इस एक्सरसाइज को करेंगे। इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग नहीं है इसमें, पर शॉर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों लॉग के ना 3-4 रूल होते हैं और 3 काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे। आज की एक्सरसाइज में चौथा भी यूज़ होगा थोड़ा सा 2 क्वेश्चन में। तो मैं पहले आपको ना रूल बता देता हूँ। अगर लॉग ऐसे लिखा हुआ है, लॉग और उसमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो चीज़ें लेट कर लेते हैं ए और बी, तो मल्टीप्लाई को आप प्लस में लिख सकते हैं और लॉग अलग अलग ले सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, पहला रूल। दूसरा, अगर लॉग में दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो आप दोनों पर लॉग अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन दरमियान में साइन माइनस का आएगा। बच्चों तीसरा रूल, अगर लॉग में किसी चीज़ की लेट कर लेते हैं ए की पावर 2 है तो पावर शुरू में आ जाती है और जो है लॉग वो ऐसे रहेगा, ठीक है, पावर शुरू में। 3 रूल हो गए। अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो आप उसके दरमियान प्लस लगाएं और लॉग अलग अलग ले लें। दूसरा रूल, डिवाइड में लिखा हुआ है दरमियान में माइनस लगाएं और लॉग अलग अलग ले लें। तीसरा रूल, अगर किसी चीज़ की पावर है तो पावर लॉग में शुरू में आ जाती है। तो ये 3 रूल अप्लाई होंगे आज के इन क्वेश्चंस में और हमारे इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बच्चों अब आगे चलते हैं। जो अलग अलग लॉग लेना होता है उसका क्वेश्चन आता है कि सम और डिफरेंस में लिखें, और जब सम और डिफरेंस में लिखा हो और सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना होता है तो वो अगले वाले क्वेश्चन में उनमें बताता हूँ वो क्या करना है। देखें बच्चों, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दोनों पर आ गया लॉग अलग अलग, लॉग ए, और दरमियान में साइन कौन सा आना है, हमेशा प्लस का अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो, और हमेशा माइनस का अगर डिवाइड हो रहे हो तो। जैसे इस वाले केस में माइनस आया, ऊपर वाले पे लोग अलग, नीचे वाले पे लोग लेना नहीं है, सोल्व नहीं करना, बस बताना है सम और डिफरेंस में कैसे लिखना है। बच्चों यहाँ पे 3 वैल्यूज़ थी, इन दोनों के दरमियान प्लस आ जाना है, नीचे वाले के साथ माइनस आ जाना है, ठीक है। लोग 21 प्लस लोग 5 माइनस लोग 8, जो नीचे है ना वो माइनस में आएगी। डिवाइड की बात, डिवाइड जो होता है वो माइनस में आता है। नेक्स्ट, सबसे पहले पावर लेनी है। यहाँ पर जो पावर होती है ना 1 ओवर करके यहाँ लिखनी होती है, ठीक है। तो 1/3 बना, इसको इंडेक्स बोलते हैं, यहाँ के वो 1/3 बन गई है। अब सबसे पहले क्या करना है, पावर शुरू में, तो पावर शुरू में, और ये लोग 7 पे जब लेंगे तो उसके बाद -15, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं ना, ये देखें डिवाइड की फॉर्म में क्या करना होता है माइनस, तो बस ठीक है, ये माइनस आ गया दरमियान में, और लोग अलग अलग, ये आंसर भी ठीक है। और अगर आप चाहें तो 1/3 को दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करा दें, ये आंसर भी ठीक है, दोनों ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमने, देखें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इस वाली डिवाइड की वजह से जो हमारे पास लोग है ना, इस वाली डिवाइड की वजह से उस लोग को आपने अलग अलग लिख लेना है, ठीक है जी। ये लोग अलग, ये अलग, और दरमियान में माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि डिवाइड हो रहे थे। अब सेकंड रूल, पावर देखें, ये पावर है शुरू में ले जाएं, ये पावर है इसको भी शुरू में ले जाएं, तो बस ये 1/3 लोग 22 -3 लोग 5, आंसर आ गया। बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, ये भी इजी है, हम लिखेंगे लोग 25 फिर प्लस लोग, मल्टीप्लाई हो रहा था ना 47 इसलिए प्लस, माइनस क्योंकि डिवाइड हो रहा है 29 लोग 29। बच्चों ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें जी, ये बड़ा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी है, 1-2 इसमें अलजबरा के रूल भी लगेंगे और ये लॉन्ग आ सकता है। और अगर ये लॉन्ग आ गया तो 90% बच्चों को तो यही समझ नहीं आनी इनको सोल्व कैसे करें, क्योंकि ये क्या ही नहीं होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये कहाँ से आ गया लॉन्ग। तो बच्चों सबसे पहले देखो, इसमें रिवर्स जो है ना, ये लॉग के रिवर्स रूल लग रहे हैं, मैं बताता हूँ कैसे। देखें लॉग एक्स तो मैंने ऐसे ही लिखा, लेकिन ये पावर शुरू में आई हुई है, इस पावर को वापस लेके जाएं तो ये पावर इस एक्स के ऊपर आनी है, ऐसे ही है ना। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा है। अब ये भी सेम है, पावर शुरू में आई होती है तो हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, रिवर्स कर रहे हैं सारे रूल्स को। ये देखें, ये मैंने 2 लिखा, यहाँ पे मैंने ये वाली पावर 3 यहाँ ले आया मैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं है पावर तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब इनको क्या करना है, अब इनके ऊपर आगे नेक्स्ट जो है ना अलजबरा के रूल्स लगाने मैंने, क्योंकि सिंगल लॉग की फॉर्म में शो करना है ना हमने इनको, तो रिवर्स रूल लगेंगे इसमें, इकट्ठा करना है सबको आहिस्ता आहिस्ता। देखें लॉग एक्स ऐसे लिखा, प्लस है ना तो ऊपर आएगा, माइनस होगा तो नीचे आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस है ना साथ साइन, ये देखें माइनस, तो मतलब डिवाइड की फॉर्म में जाएगा, आपको याद होना चाहिए। इससे पहला क्वेश्चन क्या था हमने, तो एक्स के डिवाइड की फॉर्म में। नेक्स्ट वाला जो है वो प्लस लिखा हुआ है ना, या इधर देख लेते हैं ना, ये प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ तो ऊपर ही लिखना है ना, ये मैंने ऊपर लिखा है। और नेक्स्ट वाला फिर माइनस की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो माइनस वाली फॉर्म का नीचे लिखना है। बच्चों नेक्स्ट क्या करना है, देखें एक एक्स ना इस एक्स से कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो एक्स का काम खत्म हो गया, एक एक्स बचा जो नीचे है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना x+1 की पावर 3, इसका मतलब है कि 3 दफ़ा x+1 आ रहा है। उसको मैंने एक अलग करके लिख लिया, 2 अलग क्यों लिखा अभी समझ आ जाएगी उसको, लेकिन मैंने ऐसे लिख लिया इसको, 3 पावर को, एक यहाँ पे आ गई 2 यहाँ पे।
और नीचे क्या किया मैंने, एक एक्स बच गया था, एक कैंसिल हो गया था, वो लिख लिया मैंने यहाँ पे बच्चों। उसके बाद मैंने क्या किया है कि इस पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, एक दफ़ा प्लस में लिखने वाला, एक दफ़ा माइनस में। देखिए 1 का खुद भी स्क्वायर ले सकते हैं हम, अगर हमने कोई फॉर्मूला लगाना हो ना तो 1 का स्क्वायर और क्यूब खुद से लिया जा सकता है। तो एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिखो, एक दफ़ा माइनस में लिखो, वो वाला फॉर्मूला। तो अब देखें, अब आपको बात समझ आनी है कि मैंने इसके ऊपर पावर जो है अलग अलग क्यों की थी। देखिए ये और ये हो गया कैंसिल, तो log बचा, ऊपर x + 1 का स्क्वायर बचा, नीचे x और x - 1 बचा, और ये बच्चों आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बच्चों सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखने हैं, इनमें भी रिवर्स रूल होने हैं। देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। log 21 मल्टीप्लाई log 5, एक आंसर। सेकंड वाला log 25 ऐसे ही लिखना है हमने, और ये जो है ना पावर ऊपर चली जाएगी, रिवर्स हो रहे हैं अभी सारे लॉज, तो 3 का स्क्वायर बना। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, ये क्या हो रहे हैं जी, माइनस, तो डिवाइड की फॉर्म में लिखो 25 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी ठीक है, नीचे वाला भी ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ये देखें, ये पावर में जाएगा, जो शुरू में होता है पावर में, क्योंकि पावर शुरू में लाते हैं ना हम लॉग में, तो इसमें उसके उल्ट, क्योंकि उनको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखने लगे हम, तो ये इधर स्क्वायर आ जाएगा, इधर y का क्यूब आ जाएगा, वो हमने लिख लिया। दोनों क्या हो रहे हैं जी, दोनों हो रहे हैं माइनस, तो डिवाइड की शक्ल में लिख दिया। इसमें देखें ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो मैंने ऊपर लिखा मल्टीप्लाई का, नहीं बच्चों यहाँ पे आना है जी, क्या आना है यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 2, ये आंसर ठीक है। अब उसके बाद ये जी फोर्थ रूल है लॉग का, कहीं नहीं यूज़ होता, बस इन दो क्वेश्चन में यूज़ हुआ। इनको मैंने आसानी से जो है ना माइंड में रखने के लिए एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो जहन में रखें। और बाकी लॉग का प्रूफ देखना है आपने तो वो किया हुआ है पीछे, आप वो देख सकते हैं। बच्चे देखें, आप माइंड में रखें कि मैंने ऐसे लाइन लगा ली है और इधर भी ऐसे लाइन लगा ली है, जो ऊपर लॉग है उसके साथ ऊपर लॉग लिख दो, जो नीचे लॉग है उसके साथ नीचे लॉग लिख दो। तो इधर बना log 2, नीचे बना log 3, इधर बना log 81, मैंने वो लिखा, और नीचे बना log 2, मैंने इनको ऐसे लिख दिया। बच्चों एक तो ये चीज़ आपने मतलब माइंड में रखनी है, क्वेश्चन ये दो ही है, बस सोल्व हो जाएंगे। देखें ये log 2 और ये हो गया कैंसल। नेक्स्ट क्या करना है, 81 होता है 3 की पावर 4, मैंने वो लिखा यहाँ पे, और नीचे log 3 ऐसे ही रहा। अब क्या करना है, पावर आ जाती है जी शुरू में, मैं 4 को शुरू में ले आया, और इधर बचा log 3, और नीचे भी क्या है जी log 3, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। पावर जो है वो शुरू में जो आई थी, जो 4 था, वो उसका आंसर बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे करना है, यहाँ अगर लाइन लगाई जाए तो log 3 ऊपर, नीचे log 5, उधर log 25 ऊपर और log 3 नीचे, log 3 कैंसिल हो गए। इन दोनों में क्या करना है, ये 5 का स्क्वायर है, जब 5 का स्क्वायर होगा तो 2 शुरू में, और log 5 ऐसे आ जाएगा, और जब log 5 और log 5 कैंसिल होंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। बच्चों ये रूल आपको याद करने का मैंने तरीका बताया, अदरवाइज इसका प्रूफ आपने देखना है तो आप इस एक्सरसाइज से पहले देख सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आ सकता है, उसने हमें वैल्यू दी होगी, किस किस चीज़ की वैल्यू दी होगी, हमें वैल्यू दी होगी log 2 की, log 3 की और log 5 की, और हम कैलकुलेटर डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। पहले इन सब क्वेश्चंस को जो दिए हुए 4, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सब को हमने कन्वर्ट करना है पहले 2, 3 और 5 की फॉर्म में, उसके बाद हम उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, जो हमने गिवन है। तो हमें पता है जो 32 है ना, 32 जो है वो 2 की पावर 5 होता है, तो मैंने वहाँ पर ये लिखा, फिर मैंने 2 की पावर 5 लिखा, 5 शुरू में आ गई, 2 की पावर जो 5 थी वो शुरू में आ गई, तो log 2 की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, वो ये है 0.3010, वो मैंने लिखा, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट 24 है, अब 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बनेगा 2, 4 और फिर 2, 2, 2 एंड 3, ये बनेगा। अब हमने क्या किया, 2 की पावर क्यूब अलग से लिख ली और एक 3 वाला जो था वो अलग लिख लिया। अब क्या करना है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो जाएंगे, यहाँ मैंने प्लस का साइन डाला, दोनों पे अलग अलग ले लिया, जो हमने log था वो 3 पावर है शुरू में आ गई, ये शुरू में आ गई। अब log 2 की वैल्यू पुट कर दो, log 3 की वैल्यू पुट कर दो, अब वो कर दिया हमने। उसके पहले मल्टीप्लाई करना होता है, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद इसके साथ उसको ऐड कर लो, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर जो स्क्वायर रूट होती है ना, उसकी पावर 1/2 होती है, ये 1/2 लिखी मैंने। अब 1/2 आ गई जी शुरू में, पावर शुरू में रहती है log में, और नेक्स्ट जो वैल्यू है ना 10 होता है 2 मल्टीप्लाई। अच्छा हमने 10 को जो है ना ब्रेक करना है 2 और 5 में, क्यों, क्योंकि हमारे पास बस 2 और 5 की वैल्यू है ना, 10 की है नहीं, इस वजह से। तो अब 1/2 बाहर रखा, ये ब्रैकेट लगानी है ताकि ये अलग अलग अंदर सारे सोल्व हो जाए, फिर 1/2 से डिवाइड हो जाए। log 2 अलग, प्लस आया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, और माइनस आया क्योंकि 3 जो था नीचे वो डिवाइड हो रहा था, तो बस ये डिवाइड हो जाए। इन log 2 की वैल्यू मैंने पुट की, log 5 की पुट की, log 3 की पुट की, इन दोनों को ऐड किया, इसको उसमें से माइनस किया, ये आंसर मिला, उसको 2 से डिवाइड किया, तो फाइनल आंसर मिल गया बच्चों हमें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है जी, ऊपर 8 है, तो 8 हमें पता है 3 दफ़ा 2 होता है, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे, 3 दफ़ा 2 लिखा मैंने, और डिवाइड की जब फॉर्म में आया वो 3, उसको मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, तो ये 2 की पावर 3 ऐसे ही रहा, माइनस log 3 आ गया। अब 3 जो था ये पावर में जो था वो शुरू में आ गया ना, और log 2 और log 3 की वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यूज़ मैंने पुट की, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसमें से इसको माइनस कर दिया, और हमारे पास वो जो है फाइनल आंसर आ गया। बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन और है, वो 30 का हमने इसी तरह से सोल्व करना। 30 होता है 3, 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, तो 30 बनता है। जैसे ये
2 3 का 6, 6 5 का 30 होता है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली सारे ऐसे करने हैं बच्चों, ऐसे इस मेथड से 30 है, फिर 2 से करेंगे, ऐसे 100। अब हमने क्या करना है इसमें कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों अलग अलग ले लिए, दरमियान में प्लस का साइन आ गया, तीनों की वैल्यूज़ हमें पता थी, उसने दी थी क्वेश्चन में, तीनों को यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया, तीनों को कैलकुलेटर से ऐड किया बच्चों, फाइनल आंसर मिल गया और ये हमारा उसका फाइनल आंसर है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको 3.3 एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह 3.4 पे होगा और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो आप उस एक्सरसाइज का जो लेक्चर है वो अपलोड हो जाएगा जल्दी ही। और अगर आप चाहते हैं कि जब मैं लेक्चर अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए कि लेक्चर अपलोड हो गया है, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो बच्चों वो कर लें ताकि लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।